मिताली, यार बहुत हो गया, अब तो जिद छोड़ दो, फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर लो ना। अब तो हमारी बेटी पीहू भी साल भर की हो गई है। मैं अकेला घर का लोन, गाड़ी का लोन सब कैसे मैनेज करूंगा? तुम जॉब फिर से शुरू कर दोगी तो आसानी होगी। रोहित ने अपनी पत्नी मिताली को समझाते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी बच्ची को आया के भरोसे छोड़कर नौकरी पर नहीं जा सकती। कम से कम 2-3 साल तो मैं अपना पूरा समय बेटी को ही देना चाहती हूँ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, बड़ी गाड़ी, बड़ा फ्लैट खरीदने की हड़बड़ी मत करो। थोड़ी सेविंग कर ले, फिर बैंक लोन के सहारे सब धीरे धीरे आ जाएगा। पर तुम नहीं माने। तुम्हें अपने दोस्तों की देखा देखी जो करनी थी। मिताली गुस्से से बोली। मिताली और रोहित अपने परिवार से दूर पुणे में रहते थे। दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। रोहित ने मिताली की अच्छी खासी सैलरी को देखकर लोन ले रखा था। मिताली ने जब रोहित को अपनी मां बनने की खबर सुनाई तो रोहित बजाय खुश होने के चिंता में डूब गया। रोहित के कहने पर मिताली ने गर्भावस्था के आखिरी समय तक अपनी नौकरी जारी रखी। बेटी के जन्म के बाद मिताली ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वह बच्ची को आया के भरोसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और परिवार से कोई भी मदद के लिए नहीं आ पा रहा था। प्लीज मिताली, मैं मझधार में फंस चुका हूँ। लोन की ईएमआई भरने के लिए फिर से नौकरी ज्वाइन कर लो। हम पीहू की देखभाल के लिए एक फुल टाइम आया का इंतजाम कर लेंगे, रोहित बोला। दोनों पति पत्नी की बातें उनके घर काम करने वाली शांताबाई ने सुन ली। मैडम जी, पीहू बिटिया की देखभाल के लिए आया की जरूरत है क्या? शांताबाई मिताली से बोली। क्या कोई है तुम्हारी नजर में? मिताली ने पूछा। हाँ, मेरे पड़ोस में रहने वाली रेवती को काम की जरूरत है। उसका आदमी बीमार है, बिस्तर में पड़ा है। उसी के ऊपर ही सास, पति, 2 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आन पड़ी है, शांताबाई बोली। ठीक है, उसे कल ले आना, बात कर लेते हैं, मिताली बोली। दूसरे दिन सुबह शांताबाई रेवती को लेकर आ गई। रेवती को देखकर मिताली को ऐसा लगा जैसे उसने पहली बार काम मांगने घर की दहलीज पार की हो। एकदम सीधी सादी, साफ सुथरी तरीके से बंदी साड़ी और कस कर बांधा हुआ जूड़ा। शांताबाई ने तुम्हारे बारे में बताया। 1 साल की बच्ची की पूरे दिन देखभाल कर पाओगी? नाश्ता, दोनों वक्त का खाना बनाना और बच्ची की देखभाल तुम्हारा काम रहेगा। बाकी घर के काम के लिए शांताबाई तो है ही। मैं तुम्हें पूरे 12,000 दूंगी महीने के, मिताली बोली। रात का खाना परोस कर पीहू बेबी को सुलाने के बाद ही तुम्हें अपने घर जाने की इजाजत मिलेगी। बीच में ही रोहित बोल पड़ा। आप लोगों के ऑफिस से आने के तुरंत बाद क्या हम अपने घर नहीं जा सकते? वह क्या है ना कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, रेवती ने धीरे से कहा। मिताली कुछ बोलती इससे पहले ही रोहित बोल पड़ा। अरे, ऑफिस का काम करके मैडम जी भी तो थक जाएगी, उन्हें भी तो थोड़ा आराम चाहिए होगा। तुम थोड़ी देर से चली जाना। रोहित किसी भी तरह मिताली को नौकरी के लिए राजी करना चाहता था। 12,000 की बड़ी रकम और अपनी मजबूरी को देखते हुए रेवती ने काम के लिए हामी भर दी। अगले दिन तय समय पर रेवती काम पर आ जाती है। मिताली ने उसे अपनी बेटी पीहू से मिलवाया और सारा काम अच्छे से समझा दिया। पीहू को गोद में लेते ही रेवती को अपनी बेटी का चेहरा दिखाई देने लगा। इस बीच मिताली ने अपने ऑफिस जाकर पुनः अपनी नौकरी की बात की। उसके पिछले अनुभव और काबिलियत को देखते हुए उसे तुरंत नौकरी मिल गई। रेवती का दिन तो रसोई के काम और बच्ची की देखभाल में बीत जाता, लेकिन शाम होते होते उसे अपने परिवार की याद सताने लगती। वह जल्द से जल्द अपने परिवार के पास जाना चाहती। सुबह 7 बजे से आई रेवती रात 9-10 बजे अपना काम खत्म कर घर जा पाती। मिताली ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। बच्ची को आया के भरोसे छोड़कर जाने पर उसका मन भारी हो चला था। मिताली की गैर मौजूदगी में रेवती ने घर और बच्ची सब अच्छी तरह संभाल लिया। ठीक शाम 6 बजे मिताली घर आती है। उसे देखते ही बेटी पीहू, जिसे ठीक से चलना भी नहीं आता था, ऐसे अपनी मां के गले लगी जैसे कितने दिनों बाद मिली हो। मिताली की आंखों से आंसू छलक गए। उसने अपने आप को संभालते हुए रेवती से कहा, मेरे लिए चाय बना दो, फिर बेबी को खाना खिला देना। जब साहब आ जाए तो हमारा खाना परोस कर, रसोई साफ कर, बेबी को सुलाकर अपने घर चली जाना।
जी मैडम जी, रेवती ने कहा। मिताली आराम से चाय पी रही थी और रेवती पीहू को खाना खिला रही थी। तभी रेवती के मोबाइल पर उसके 6 वर्षीय बेटे का फोन आता है। कैसा है मेरा बेटा? तुम दोनों भाई बहन ने ठीक से खाना खाया? दादी को परेशान तो नहीं किया ना? रात को दादी जो बनाए अच्छे से खा लेना। अपनी बहन का ध्यान रखना। बोलते बोलते रेवती की आंखों में आंसू आ गए और उसने फोन रख दिया। माँ बेटे का वार्तालाप मिताली ने सुन लिया था। मालकिन और कामवाली की स्थिति एक सी थी। आखिर दोनों माँ जो ठहरी, दोनों को मजबूरी में अपने बच्चों को छोड़कर काम पर जाना पड़ता था। तभी मिताली रेवती से कहती है, रेवती तुम रहने दो, मैं बेबी को खाना खिला दूंगी, तुम अब अपने घर जाओ। क्यों मैडम जी, हमारा काम आपको पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैंने एक माँ होकर भी तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। अब से तुम शाम 5 बजे ही अपने घर चली जाना। तुम्हारे समय पर तुम्हारे बच्चों का भी हक है और मैं तुम्हारे पैसे भी कम नहीं करूंगी, मिताली ने कहा। रेवती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप बहुत अच्छी हैं मैडम जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कुछ दिनों बाद मिताली ने कंपनी से वर्क फ्रॉम होम की सुविधा की गुजारिश की, जो कंपनी ने स्वीकार कर ली। अब दोनों माएं खुश थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।